तो बच्चों अब ये है 12th क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है बच्चों कि अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन बाय विंड फॉल टू द ग्राउंड विदाउट बीइंग डिटैच्ड एंड द टॉप ऑफ द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ इतना एट ए पॉइंट 6 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री कैलकुलेट द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन एंड ओरिजिनल हाइट ऑफ ए ट्री करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो बच्चों देखो मैं पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बना के बता देता हूँ। लेट सपोज ये एक ट्री है, ठीक है, ऐसे पाइन का ट्री है ऐसे कर कर, ठीक है, लेट सपोज। अब यहाँ पे विंड के कारण ये ट्री टूट गया, तो मैं इस ट्री को यहाँ पे टूटा हुआ दिखा देता हूँ। तो देखो ये ऐसे ट्री क्या हो गया, ऐसे कर कर ये टूट गया और डिटैच नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये डिटैच नहीं हुआ, यहाँ से टूटा मतलब इससे पूरा अलग नहीं हुआ, ये ऐसे करके टूट गया, हवा चली यहाँ से और ये ऐसे करके टूट गया। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो एंगल बनाया है इसने, ये वाला जो एंगल बनाया है ये कितना है, 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की है 6 मीटर की, ठीक है जी। अब इतना बोल रहा है कि भाई बताओ कि कहाँ से, पहले वाले में बोल रहा है कि हाइट एट विच अ ट्री ब्रोकन, बताओ कि ये वाली हाइट, पहले तो ये वाली हाइट निकालो कि भाई कहाँ से ट्री टूटा, तो कितने किस हाइट में ट्री टूटा है ना, हाइट एट विच द ट्री इज़ ब्रोकन। तो भाई पहले तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, फिर बोल रहा है कि ओरिजिनल हाइट निकालो। तो ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए बच्चों मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, और ये मैं अगर ऐड कर दूंगा तो देखो ये पूरा ट्री आ गया। तो बस यही क्वेश्चन हमें करना है। ये देखिए मैंने डायग्राम यहाँ पे बना लिया, फिर दोबारा से मैं डायग्राम यहाँ पे भी बना लेता हूँ ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो। इसको हम छोटा सा बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जाएगा 38 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर का है, ठीक है जी। तो अच्छा ऐसा करते हैं, मैं ABCD नाम दे दूँ इसको क्या, तो दे देता हूँ, चलो A B और C नाम दे देता हूँ, ठीक है, ओके जी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर पहले मुझे अगर ये निकालना है ना, तो देखिए अगर मैं इस पर क्या लगाऊं, तो देखो अगर मैं यहाँ से तीर मारता हूँ तो दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस। अगर मुझे ये निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा। तो देखो अगर मुझे ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर पार्ट निकालना है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 10 थीटा लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों, तो ले लगा देते हैं। देखो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और थीटा कितना है बच्चों मेरे पे, 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो 10 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं है, तो मैं यहाँ पे इस केस में P ही ले लेता हूँ इसको। बेस मेरे को पता है कि 6 मीटर्स है। बच्चों देखिए ये आ गया, मुझे लॉग टेबल में जाना पड़ेगा और लॉग से टेबल से इसकी क्या निकालते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको, लॉग टेबल में आ जाता हूँ मैं, 10 है तो टेंजेंट में आता हूँ, टेंजेंट 10 लॉग टेबल में आता हूँ, कितना है 38 में आता हूँ मैं, ओके। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे 10 टेबल है, 10 की टेबल है मेरे पे, 38 में आता हूँ और 38 बोल रहा है, 30 और 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो बच्चों ये तो डायरेक्ट मेरे पे हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये मेरे पे देखिए कितना बोला इसने, 38 डिग्री। तो देखो 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स बच्चों, ये है पूरा 30 मिनट्स ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो ये 30 मिनट है बच्चों, देखो 38 डिग्री यहाँ पे आया और 30 मिनट्स है मेरे पे ये वाला, ठीक है। तो ये मेरे पे 30 मिनट है, पूरा ये 30 मिनट ही है। तो ये हो जाएगा 0.7954, है ना। तो देखिए ये मेरे पे आ चुका है, तो ये हो जाएगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू मैंने देख ली कितनी आई बच्चों, 0.7954 इक्वल्स टू P/6। ये 6 को मैं इधर फेंक देता हूँ तो परपेंडिकुलर आ जाने वाला है। तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे पे, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आने वाला है 4.7724, राइट। मीटर भी लिख देता हूँ, ठीक है जी, ओके। तो बच्चों ये मेरे पे आ गया परपेंडिकुलर, काफ़ी इजी था। तो देखिए मेरे पे परपेंडिकुलर आ चुका है, तो मेरे पे पहला वाला आंसर आ चुका है, मैं इस पर टिक कर देता हूँ। अब बोल रहा है कि भाई इसकी हाइट भी निकालो, ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालो। तो भाई ट्री की ओरिजिनल हाइट निकालने के लिए बच्चों मुझे ये भी तो चाहिए होता, ये भी तो चाहिए था। तो देखो अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पे बेस भी है और मेरे पे अब परपेंडिकुलर भी है,
और हाइपोटेनियस देखो बेस भी है मेरे पे, तो मैं tan भी लगा सकता हूँ और साइन भी लगा सकता हूँ। तो बच्चों आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, साइन थीटा भी लगा सकते हो और कॉस थीटा भी लगा सकते हो, जो आपका मन करे। तो साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा ईजी होता है ना, तो साइन थीटा लगा देते हैं। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो देखिए तब मुझे ना इसका ये पता चल जाएगा इसकी डिस्टेंस, फिर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा और मेरा ओरिजिनल भी आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ये मेरा आंसर 1 है, ठीक है। अब मैं ये हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करता हूँ, देखो यही वाला इसी में क्या करूँगा, साइन थीटा लगा दूंगा, है ना। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों मेरे पे, परपेंडिकुलर है मेरे पे 4.7724 अपॉन हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता, ठीक है, हाइपोटेनियस ही तो निकालना है ये वाला। और साइन थीटा, अब साइन थीटा कितना है बच्चों मैं बताता हूँ, साइन 38 डिग्री एंड 30 मिनट इक्वल्स टू 4.7724 अपॉन हाइपोटेनियस। अब बच्चों मुझे साइन टेबल में आ जाना पड़ेगा, अब साइन टेबल में भी देखना पड़ेगा 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स, है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। तो देखिए 38 साइन 38 डिग्री, देखिए 38 डिग्री एंड 30 मिनट्स 6225 है ना। तो 6225 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.6225, देखिए 0.6225, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 0.6225 इक्वल्स टू 4.7724 अपॉन हाइपोटेनियस। इस हाइपोटेनियस को मैं इधर फेंकता हूँ, इसको मैं नीचे फेंक देता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरे पे 4.7724 अपॉन 0.6225, पॉइंट से पूरा पॉइंट हट गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा मेरे पे 7.6665, राइट। अब देखिए अब जो ब्रोकन ट्री था, अब उस ब्रोकन ट्री को निकाल देते हैं। देखिए ये तो मेरे पे कितना आया था बच्चों, ये मेरे पे आया था 4.7724 और हाइपोटेनियस ये वाला पार्ट आया मेरे पे 7.6665। इन दोनों को मैं ऐड कर लूँगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, पूरा ट्री आ जाएगा, है ना। तो लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस। तो भाई परपेंडिकुलर था मेरे पे 4.7724 प्लस और हाइपोटेनियस अभी है मेरे पे 7.6665। इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो यू विल गेट 12.4389 और इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये आ जाएगा 12.44 मीटर। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे नहीं, पहले मैं आपको बता दूं। ऐसे क्वेश्चन इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि बच्चों ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर ट्री टूटने वाला क्वेश्चन आएगा ना तो देखो ये पॉइंट में नहीं देगा, फिर वो आपको पूरा नंबर देगा, ठीक है। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए दिए रखा है बच्चों आपको ताकि आपका ना माइंड खुल जाए अच्छे से कि यार अच्छा इन क्वेश्चनों में ऐसे करना है। तो आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।